नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आपका अपने लिए भी कुछ दायित्व है। जीवन भर व्यक्ति परिवार के लिए सोचता है, परिवार के लिए करता है, लेकिन जीवन में आपका अपने लिए भी कुछ दायित्व है कि आप अपने लिए भी कुछ करें। आपको लगता है कि आपके ना रहने से सब कुछ काम जो है वो बिगड़ जाएगा। इस दुनिया में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी आपके ना रहने से, ये आपको लगता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल विपरीत है। सच ये है आपके रहने से ठीक है कि उनको फ़ायदा मिलता है, लेकिन ना रहने पर भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये सिर्फ आपका भ्रम है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, जैसे ही व्यक्ति जाता है ना इस दुनिया से, सबसे पहले व्यक्ति उसको उसको घर से बाहर करने की सोचता है, चाहे कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति हो। यदि बहुत करीब है तो कुछ समय तक, कुछ लंबे समय तक उसे याद रखता है, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। और एक दिन वो भी आता है जब पूरी तरह से भूल जाता है, और शायद ना भी भूले तो उसके बिना जीना सीख जाता है। ये मैं कह सकती हूँ, ना भी भूले तो जीना सीख जाता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में आपका महत्व आपके लिए ज़्यादा है, दूसरों के लिए कम। इसका मतलब ये हुआ कि आपका महत्व आपके लिए ज़्यादा है, दूसरों के लिए कम। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए यदि जिंदा रहेंगे, संसार में इतनी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला है, आप जिंदा रहेंगे, आप अपने काम सही तरीके से करेंगे, अपनी इस दुनिया में आने के बाद से दुनिया की वो सारी चीज़ें देखेंगे जो देखने के लिए आए हैं, उन सारी चीज़ों का आनंद उठाएंगे जिसका आनंद उठाने के लिए आए हैं। उसके लिए आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हेल्थ के बाद वेल्थ होना ज़रूरी है, और उसके साथ पद होना ज़रूरी है। यदि ये तीनों चीज़ें हो तो जीवन में आप अपने भाग्य को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। आप अपने अच्छे कर्म कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप खुश रहते हुए दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। आप ना खुश रह करके देखिए और फिर खुद सामने वाले को खुश करके देखिए, आप खुश नहीं कर सकते। ये सिर्फ भ्रम होता है कि व्यक्ति नाखुश रहे और सामने वाले को खुश कर दे। ऐसा कभी नहीं होता। आप नाखुश रहिए। आप आपने उन परिवारों को देखा होगा जिन परिवारों में महिलाएं रोती हैं, जिन परिवारों में महिलाओं को तकलीफ़ होती है, लोग तकलीफ़ों में सालों साल रखते हैं। जिन परिवारों में महिलाओं को, उन परिवारों को आप देखिए, एक दिन उस परिवार के दरवाजे बंद हो जाते हैं लोगों के लिए। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ औरत कष्ट पा रही है वहाँ सामने वाला सुखी कैसे रह सकता है? उसका ध्यान रख, वो दूसरों का ध्यान रख रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या दूसरों को उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? चाहे वो बच्ची के रूप में, चाहे वो बड़े रूप में, चाहे वो बहू के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बुआ के रूप में, किसी भी रूप में। लेकिन आपका दायित्व कि आप भी उनका ध्यान रखिए। जिस घरों में बहन बेटियां खुश नहीं रहती, बहुओं को देख लिया, चलिए ठीक है, मान लिया बहन, आपकी बहन रो रही है, दूसरे के घर में जाके आपका परिवार खुश नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। ये आपका भ्रम है, वो मिट जाएगा जल्दी। क्योंकि भाई वो वहाँ रोएगी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी खुशियाँ मनाई। अब क्या होगा? आपका दायित्व था ना, आपकी खुशियाँ देख देख करके बहनें अपनी भाइयों की खुशियों के लिए हजारों दुआएं करती हैं। शायद मुझे लगता है कि भारतवर्ष की तो हर बहन ऐसी होगी। अपने भाइयों के लिए क्या, स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वो तो यदि किसी गैर को भी भाई मान लेती हैं,
चाहे वो समझे या ना समझे, वो किसी और को भी भाई मान लेती है तो भाई मान ही लेती है, चाहे वो समझे या ना समझे, और उसके बाद अंत तक निभाती है उस चीज़ को। मैं ज़्यादातर क्या निभाती हैं सारी। मैंने तो आज तक ऐसा ही देखा है कि वो सभी निभाती हैं, और वो निभाती नहीं है जब जब मंदिर जाती हैं वो अपने पिता के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने मायके के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, सबके लिए दुआएं करती हैं। और ये चीज़ यदि आपको पता करनी हो तो आप शायद उनके उन लेटर्स को पढ़िए जो पहले समय में लड़कियां लिख कर के भेजा करती थी। जब वो लिखती थी ना तो अपने परिवार के लोगों को प्रणाम नहीं करती थी, गली पड़ोस के दूर दूर के रिश्तेदारों तक के लिए पूछ लेती थी कि फला व्यक्ति कैसा है और उसको मेरा प्रणाम कह देना। और ये सच है, वो उन सब के लिए जब कहीं तीर्थ स्थल पे जाती सबके लिए वो जो है दुआएं करती हैं। वो सिर्फ अपने भाई के लिए राखी नहीं बांधती हैं, वो परिवार में चाहे बुआ का बेटा है, चाहे वो बहन का बेटा है, भाई का बेटा है, जब या फिर वो किसी और का बेटा है, वो सभी के लिए राखियाँ बांध रही बराबर राखियाँ, चाहे वो भाई है या नहीं, राखियाँ सबके लिए आएंगी। भाई रहता है बॉम्बे में, बेच पाई या नहीं बेच पाई, लेकिन वो लेकर के जरूर आएंगी। ये बहनों का स्वभाव होता है, और वहीं भाई भूल जाते हैं अपनी बहनों को, उनके आने पर परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए कि कैसे हो सकता है, कैसे सुखी हो सकते हैं आप। और अब यहाँ पर बात क्या आती है, बात ये कि मैं तो उन महिलाओं से भी कहूँगी और उन पुरुषों से भी कहूँगी जो ज़रूरत से ज़्यादा अपने परिवार के लिए सोचते हैं। क्योंकि लोग सोचते तो हैं, ऐसा नहीं है कि आपके किए को सोचेंगे नहीं, वो तो व्यक्ति को सोचना ही पड़ेगा, वो तो सच जो है वो तो सामने आके ही रहेगा, आप रहें ना रहें, लेकिन वो सच तो हर व्यक्ति के सामने आता है, जो आपका किया हुआ है वो आएगा। लेकिन क्या फ़ायदा उसके आने से, आप तो चले गए दुनिया से हट करके। आपको चाहिए ना, आप अपने लिए भी ध्यान रखते, आपने दूसरों को खुशियाँ देने की तो सोच ली, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना भी आपका दायित्व था ना। अब नहीं है, मान लीजिए उनका नेचर नहीं है, सामने वाले का नेचर नहीं है आपको पूछने का, ध्यान रखने का, वो अपने परिवार की जो तौर तरीके उनको फॉलो कर रहा है, तो क्या आप उनके लिए परेशानी होते रहेंगे, सारे दिन आंसू बहा करते रहेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब आप अपने लिए उठिए, अपने लिए समय पर खाइए, समय पर बैठिए, समय पर जो आपको खुशी के लिए जिन चीज़ों से खुशी मिलती है उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में ले करके आइए। टाइम है नहीं तो निकालिए, 5 मिनट का निकालिए, 5 मिनट टीवी को दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले पर क्या पड़ेगा इसका बहुत ध्यान रखिए, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं। इस एक सीमा के बाद अपना ध्यान रखिए। आपने हर 1 घंटे के बाद यदि 2 मिनट के लिए भी रेस्ट ले लिया ना, वो 2 मिनट का रेस्ट आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देगा, आपकी जो ऊर्जा एकदम ख़त्म हो रही थी वो ऊर्जा को भी किसी न किसी तरीके से वापस ले आएगा। चाहे पानी पी लीजिए, नहीं है नहीं, बीच में आप कुछ खाने बैठ सकते हैं। घर में परिवार में बड़े लोग, बहुत बड़े परिवार होते हैं, भारतीय परिवार बड़े बड़े परिवार होते हैं, तो पहले खाने की प्रथा नहीं है। बहुत परिवारों में आज भी ऐसा है कि बहुओं की खाने की प्रथा पहले नहीं है। ठीक है, मत खाइए पहले, लेकिन पानी तो पी सकते हैं ना। 1 मिनट खड़े हो जाइए, पानी पी लीजिए, खुद के लिए चलिए। आपने अपनी शिक्षा ली है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग काम करने हैं ना, तो आप सामने वाले को मनाना भी सीखिए कि कैसे मनाना है सामने वाले को अपने लिए। भाई आपको निकल के जाना है ना जॉब करने, तो परिवार वालों को तो अपने फेवर में करना पड़ेगा। तो गुस्सा करके फेवर में करना वो पहले की चीज़ थी, जबकि लोग नासमझ हुआ करते थे और बेवकूफ़ी के काम करके पूरे सारे नगर में पता लग जाता था कि ये व्यक्ति ये काम करे, काम हो या ना हो, उससे पहले सारे लोग ही मना करने के लिए आ जाते थे कि ऐसा मत कराओ। आपने तो कहा था कि सामने वाले मेरे फेवर में बोलेंगे, वो फेवर में करने की बजाय उनको विरोध में खड़ा कर देते थे।
अब वो ज़माना जा चुका है, अब आप समझदार हो चुके हैं। उन अपने लोगों तक ही अपनी बात पहुंचाइए और सही तरीके से पहुंचाइए, सिस्टम में रह के पहुंचाइए, शिष्टाचार के साथ पहुंचाइए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन अपना काम आपको करना है, हर हालत में करना है। आपने शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं ली है कि आप सिर्फ घर में बैठ जाएं, नहीं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है जीवन के चलाने के लिए। जीवन में सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती रहें, इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी हेल्थ का, वेल्थ का, अपनी खुशियों का, अपने पद का, हर चीज़ का ध्यान आप रखेंगे कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। ये आपका काम है, किसी आपके हस्बैंड का काम नहीं है कि आपको क्या बनना है। मैं बाद में वो वही कह देंगे कि मेरे कहने से क्या मतलब है, तुम्हें यदि बनना था बन जाते, कोशिश कर लेती। फिर क्या आंसर होगा आपके पास? कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक लंबा समय निकलने के बाद आप सब कुछ भूल चुके होते हैं, जीवन ठहर चुका होता है, जो चीज़ें आपने सालों साल लगा करके प्राप्त की वो सब जा चुकी हैं। पहली बात तो इतना अच्छे ढंग से उस समय के समय में 2017 तक बहुत अच्छी एजुकेशन का स्तर नहीं रहा है, लेकिन जितनी भी मिली है फिर भी आपको मिली है ना, उसको बढ़ाइए। और आपने उसको भी छोड़ दिया तो इसका मतलब आप जो मिली थी उसको भी खो देंगे आप धीरे धीरे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबका ध्यान रखिए, सबको खुश करिए, लेकिन अपने आप को भी ध्यान दीजिए, अपने आप को भी प्रायोरिटी पे रखिए। ये जीवन जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। यहाँ आपकी जो सबसे बड़ा, यदि आपका ध्यान, यदि सबसे ज़्यादा ध्यान यदि कोई देगा तो वो आपका परिवार है। और वो परिवार आपको तब ध्यान देगा जब आपके कर्म कुछ ऐसे होंगे जिनके द्वारा उनको कुछ लाभ मिलेगा। शायद आप समझ चुके होंगे कि किन कर्मों की बात कर रही हूँ। इस समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति खुश रह सकता है तो उसको आर्थिक सुख यदि आप दे सकते हैं तो इस समाज के सारे लोगों को आप खुश कर सकते हैं। समाज को खुश रख, अपने परिवार को खुश रखने का और समाज को खुश रखने का यही तरीका है। ज्ञान से आप पूरे संसार में को सलाह दे सकते हैं, ज्ञान से आप पूरे संसार में जो है एक ऊर्जा फैला सकते हैं, आलोक सारे में फैला सकते हैं। लेकिन परिवार वाले सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं, वो उनको चाहिए। और कोशिश यही करना चाहिए कि आप यदि कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। फिर भाई यदि हम दूसरे के लिए करेंगे, इसका मतलब पैसा तो हमारे पास ही आएगा ना, बाद में उनके पास जाएगा। इसका मतलब पहले तो हम ही बनेंगे ना उस पैसे के मालिक। तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा, हमारी आंखें कभी किसी की तरफ गई ही नहीं। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर ने हमको इतना जो है इतना मतलब कहेंगे ऊर्जावान बनाया, इतना शक्तिवान बनाया कि हम कुछ पा सके। लोग तो दूसरों के लिए तरसते, दूसरों की चीज़ों के लिए तरसते, आप दूसरों को देने लायक बन सके तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद। तो आगे से आप जहाँ परिवार का ध्यान रखें वहीं आप अपने आप का भी ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में आपकी वैल्यू आपके लिए है, दूसरों के लिए आपकी वैल्यू कम है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब